भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा ने हमेशा हिमाचल को महत्व और सम्मान दिया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और केंद्र सरकार भी प्रदेश के विकास में मदद कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल सरकार ने आयाम स्थापित किए हैं। आयुष्मान और हिमकेयर योजना लोगों के लिए वरदान बनी है। एम्स के उद्घाटन भी शीघ्र होने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिमाचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन गया है। 48 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन में भी हिमाचल प्रदेश ने दोनों डोज लगाने में देश में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 5800 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को केंद्र की बड़ी सौगात है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। वहीं अब मेडिसिन प्लांट का भी हिमाचल में उत्पादन होगा। जयराम सरकार के नेतृत्व में हिमाचल आगे बढ़ा है और आगामी विधानसभा चुनाव में चले आ रहे मिथ को तोड़ा जाएगा और फिर से हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है, जिसके अंतर्गत सेवा के कार्य किए जाएंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें समाधान से ज्यादा घमासान होने वाला है। आंतरिक सत्ता संघर्ष का कांग्रेस में घमासान चला हुआ है। अध्यक्ष के पद का दावेदार भी बागी की श्रेणी में आ गया है, जो इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। कांग्रेस की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही थी। 4 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन किसी के कर्जा माफ नहीं हुआ। वन मैन वन पोस्ट की कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन उनके नेता सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 2-2 पदों पर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता प्रेरित और नेता प्रेरित पार्टी है, जबकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। 70 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए कोई शर्त नहीं है। महंगाई देश की वैश्विक मुद्दा है। कई देशों में महंगाई को लेकर हालात बेहद खस्ता है, लेकिन भारत में इतने बुरे हालात नहीं हैं। मोदी सरकार महंगाई से बाहर निकलने के लिए सराहनीय काम कर रही है। कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी जिस कालखंड में हम लोग चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा, इसी बीच में सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं दिव्यांगों को उपकरण देना, अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अखाड़ा खुला हुआ है। तो हमारे और उनके सोच में अंतर है। हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा, उनके लिए अध्यक्ष पद का अखाड़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जो अनुसंधान चल रहा था, वो अब एक घमासान में तब्दील हो गया है। और इस वजह से प्रदेश की जनता, देश की जनता तो वैसे भी पहले से ही उनसे पूरी तरीके से खिन्न थी। प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से निर्णय रखे हुई है। तो मुझे लग रहा है जब उनका हाउसी ऑर्डर में नहीं है और उनका सारा फोकस इस समय आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच में है कि वो कौन किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में शहमात का खेल करते हुए अपना सत्ता का केंद्र स्थापित कर ले, और हमारा पूरा फोकस सेवा के ऊपर है। वास्तविकता यह है कि हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी हैं। कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। इसलिए जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। ये उनका नैसर्गिक चरित्र है। यही महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं है, के लिए इस समय चुनौती नहीं है, देश के लिए, और ये अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। 63 देश ऐसे हैं जिनकी 10% से अधिक इस समय महंगाई की दर है। तो इस वैश्विक संकट में भी महंगाई की चुनौती का कुशलता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और भारत सरकार निकलने में सफल हो रही है। आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.7% है और रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% है। यानी अभी भी महंगाई की दर से काफी ऊपर हम विकास की दर रखने में सफल हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इसी राज्य से एक अलग रागात्मक लगाव के साथ जुड़े थे।
अभी आपने देखा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया तो उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरे घर के रूप में संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो औपचारिक रूप से कहते थे कि हिमाचल उनके लिए घर की तरह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसी राज्य से हैं, तो मानी हुई बात है कि हिमाचल के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वैसे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी लंबे समय तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो नेता युवा हो या वरिष्ठ हो, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए को सदैव महत्व सम्मान देने का कार्य किया है। इस समय में हमारी सरकार यहां हिमाचल के जन जन के कल्याण के लिए बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए इस सरकार ने बहुत शानदार कार्य किए हैं। आप देखें कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत और उसी के प्रकार से जो हिम केयर योजना प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें कुल मिलाकर दोनों योजनाओं में मिलाकर 6,28,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी काम करना शुरू कर दिया है। पीजीआई का एक केंद्र ऊना में काम करने लगा है। एम्स बिलासपुर जो कि 1500 करोड़ की लागत से बना है, जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित है और औपचारिक रूप से भी उसका बहुत शीघ्र ही लोकार्पण होने जा रहा है। हिमाचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया है। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में यह बहुत ऐतिहासिक और मील का पत्थर काम हुआ है। फिर बनी है इस सरकार के कार्यकाल में विगत 4 वर्षों में 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल तक 4,300 कुछ बनी थी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष तक कोविड के कारण कार्य रुका रहा या बहुत धीमी गति से संभव हो पाया। इसके बावजूद 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़क बनाने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। जल जीवन मिशन, तीसरी आवश्यकता होती है कि हर घर में जल पहुंचे, तो इस समय हम लोगों ने 90% घरों में जल पहुंचाना सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए भी प्रचुर मात्रा में डेवलपमेंटल फंड्स केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। कि यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो बल्क ड्रग पार्क, यानी अब यहां पर औषधीय उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार ने 1,190 करोड़ रुपए की जो योजना दी है उसमें 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो मानी हुई बात है कि औषधीय उत्पादन की दृष्टि से यानी अब मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स का भी उत्पादन यहां तेजी के साथ आगे होगा। अतः जिस प्रकार के विकासोन्मुख संवेदनशील कार्य जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं और उसको जिस प्रकार का संबल, सहयोग और समर्थन केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, इसके आधार पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हिमाचल इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में हम अब उस मिथ को भी तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मिथकों को तोड़ा है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, पिछली बार से अधिक शक्ति के साथ आएंगे। मानी हुई बात है, दोबारा हम अपने विकास कार्यों के आधार पर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुनः जनता की सेवा का एक और अवसर प्राप्त करेगी।